हेलो, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक फिर नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट का हिस्सा देखेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। उसमें से हम लोग पाई चार्ट के सेक्शन को आज हम लोग देखेंगे। तो मैं कुछ नया तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया तरीका इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल कुछ मिस्टेक नहीं होगा, टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ऊपर में डिस्प्ले होगा क्वेश्चन, बगल में चार्ट आपको डिस्प्ले होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, कैसा हो रहा है, कहां से हमको डेटा उठाना है, पाई चार्ट से, क्वेश्चन से क्या चीज उठाना है और कैसे वो सॉल्व होगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ये मैं अपने हेल्प के लिए हाथ में रखा हुआ हूं, क्योंकि मेरे को जो भी आप चीज आपको जो दिखाई दे रहा है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने हेल्प के लिए इसको रखा हुआ हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऊपर आप लोग देखेंगे, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने का खर्च का विवरण है। एक महीने का खर्च का विवरण वो दिया हुआ है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देना भी देखेंगे प्रश्न क्या क्या आता है। The following pie chart shows the expenditure incurred by the family in a month over different heads. अलग अलग मद में जो होता है, किसी के किस में खर्च है, किस में खर्च है, ऐसा। स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे शिक्षा है, एजुकेशन, ईंधन, कपड़ा और किराया, भोजन, वैसे इंग्लिश में फूड, रेंट, क्लॉथ, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब डेटा दिया हुआ है। एक अदर्स का भी सेक्शन दिया हुआ है, और अदर्स में हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल तो 100% होता है, तो अदर्स में हम लोग जो 100% के अलावा जो बच जाएगा, जितना दिख रहा है उसके अलावा जो बच जाएगा 100 में से, वही अदर्स हो जाएगा। उसको कैलकुलेट कर लेंगे, देखेंगे जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो हम उसको बनाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सीजीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। शिक्षा, क्वेश्चन यहां पर डिस्प्ले हो गया आपको। शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। शिक्षा भी दिखाई दे रहा होगा आपको, भोजन भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एजुकेशन एंड फूड। उन दोनों के खर्च का हमको क्या बनाना है, रेशियो बताना है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन एजुकेशन एंड फूड। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एजुकेशन और फूड की बात की है तो यहां एजुकेशन और फूड लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एजुकेशन और फूड का कितना परसेंटेज वहां पे दिखाई दे रहा है चार्ट में आप लोग, तो उसको ध्यान से देखेंगे। तो एजुकेशन है यहाँ पे 15% दिखाई दे रहा है, और फूड यहाँ पे 45% दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को लिख लेंगे, एक तरफ 15, दूसरे तरफ 45 लिख लेंगे। उसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1:3। कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो 3:1, 1:3, 3:5, 5:3, और नन ऑफ दिस दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 1:3, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, लेकिन इस तरीके को मेरे को इसलिए इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि अभी तो पाई चार्ट है, मैं उसको बोर्ड में ड्रॉ कर सकता था, लेकिन जब बार चार्ट्स आएंगे, बहुत सारे चार्ट्स आएंगे, तो मेरे को बोर्ड में ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी डेटा को दिखाने के लिए मैं इस तरीके को इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या पे दिया हुआ है, यहां पे देखो, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत। देखो ये जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल रहता है, थोड़ा सा सोचने वाला रहता है, लेकिन सब चीज हमारे सामने है, हम इजिली उसको बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन रेंट विद रेस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल। कभी भी विद रेस्पेक्ट टू ऐसा कंपैरिजन वाला बात आया, कभी भी कंपैरिजन वाला बात आया, उसको हम लोग लेंगे नीचे। परसेंटेज जब निकालेंगे तो उसको क्या कर लेंगे, नीचे ले लेंगे। उसको कहां ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। ए बाई बी लिखते हैं तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, किसके सापेक्ष में, ईंधन के, फ्यूल के में लेना है। तो फ्यूल का परसेंटेज यहां पे कितना है, 9%। 9 को हम लोग नीचे ले लिए, ठीक। अब क्या दिया हुआ है, किसका निकालना है हमको, यहां पे निकालना किसका है, किराए का निकालना है। रेंट का देखो यहां पे 14 है, तो 14/9 into 100। इस चीज को ध्यान देंगे, कौन किसको लेना है ऊपर, किसको नीचे लेना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जिससे कंपैरिजन करने की बात आई वो नीचे आएगा, जिसका कंपैरिजन करना है वो ऊपर जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। मैं इसको रेशियो में बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, यहां भी बता रहा हूं। परसेंटेज वाले जो चैप्टर है उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। वैसे देखा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन कोई नया टॉपिक नहीं, इसमें बहुत सारे टॉपिक का मिक्सचर रहता है बस, ठीक है। तो 14/9 into 100, इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 155.5555, ऐसा ये चले जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग मैच करेंगे तो ये आएगा 155.56, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग चलेंगे, बहुत इजी है,
ध्यान देंगे, जहां जहां डेटा देखना है वहां वो सर्कल होते चले जाएगा, आप उसको बस ध्यान में रखना है, ऐसे बनाना है। बहुत इजी टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत लोग बोलते हैं लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ देखो, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना है। किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा? बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, ये डाउट कई लोगों ने मुझसे पूछ चुका है। एक्सपेंडिचर ऑन विच थ्री हेड्स कॉन्स्टिट्यूट एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट ऑरिजिन। तो जाहिर सी बात है, ये पाई चार्ट है, इसमें हम लोग एंगल बना सकते हैं, बना हुआ है। तो पूरा जो राउंड होगा वो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। हमको कितना चाहिए? 108 डिग्री चाहिए, जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। कितना चाहिए? 108 डिग्री चाहिए, ठीक है ना। तो 108 डिग्री 360 डिग्री कितना हमको निकाल लेते हैं कि वो कितना हो जाएगा परसेंटेज में। तो 360 का x और ये कितना 108 होना चाहिए, तो x का वैल्यू यहां पे आ रहा है 30, यानी कि वो 30% है। क्या है वो? 30% है। अब इतना तो पता चल गया कि वो 30% आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जितना भी आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है उसमें से कौन सा तीन को हम लोग ऐड करेंगे तो वो 30 हो जाएगा, कौन सा तीन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 30 हो जाएगा, ये हमको सोचना है, ठीक है। तो यहां पे हमको सबसे अच्छा चीज दी है ऑप्शन। ऑप्शन में हम लोग फ्यूल, क्लॉथ, अदर्स दिया हुआ है ना, उसके बाद फ्यूल, एजुकेशन, अदर्स। अभी अदर्स की बात कर रहा है, अदर्स को पहले कैलकुलेट कर लो आप लोग, अदर्स को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 94। तो अदर्स के लिए बच जाएगा 6%, तो उसको 6 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बार बार यूज हो रहा है वो। अब जोड़ेंगे फ्यूल, क्लॉथ, अदर्स, फ्यूल, एजुकेशन, अदर्स, क्लॉथ रेंट, अदर्स, एजुकेशन रेंट, अदर्स, सबको जोड़ जोड़ कर देखेंगे 30 किसमें, 30 किसमें आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे फ्यूल, एजुकेशन एंड अदर्स, जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी है, 9 + 15 + 6, ये आ जाता है कितना? 30। कितना आ जाता है? 30। यदि मत कहने का मतलब इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो 108 डिग्री। क्या बन जाएगा वो? 108 डिग्री। वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, किन तीन को मिलाएंगे। तो हम ऑप्शन से यूज करके देख लिए तो क्या आ जा रहा है? फ्यूल, एजुकेशन एंड अदर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत लोग डाउट में पूछे लेकिन उतना कुछ था नहीं है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, यदि परिवार की कुल आय यहां पे है 25,000 रुपए, 25,000, ये पूरा एक फैमिली का एक्सपेंडिचर है, पूरा मिला के वो लोग 25,000, मतलब 100% का वैल्यू कितना है? 25,000 दिया हुआ है। तो किराया तथा भोजन का कुल खर्च कितना होगा आपको बताना है। किराया और भोजन का कुल खर्च निकालना है इसमें से, ठीक है। तो देखो यहां पे, इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज ₹25,000, हाउ मच हैज बीन स्पेंड ऑन रेंट एंड फूड। हमको पता है टोटल कितना है? 25,000 है। रेंट एंड फूड, तो रेंट एंड फूड को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो रेंट एंड फूड को ऐड कर लेंगे, अलग से ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? वो 59। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 59 ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या निकालना है हमको? 59% निकालना है। कुल मिलाकर क्या निकालना है? 59% निकालना है। किसका? 25,000 का, क्योंकि 25 टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च है, उसका हमको क्या निकालना है? 59%। क्यों 59? 14 + 45, 14 किसका है यहाँ पे? देखो 14 दिखाई दे रहा है रेंट का और 45 फूड का, 59%। तो 25,000 का 59% हम लोग निकालेंगे, ये आएगा 14,750, 14,750। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन ई है, नन ऑफ दिस, उसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन आप लोग सही सही करते चले जाएंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि वही आंसर है, ठीक है। इसमें कोई डबल क्रॉस चेक करने वाली बात नहीं, टाइम पास नहीं करना है। होता है कि 4 ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है, एक थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं करके, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सही सही करते चले जाएंगे तो सही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, और भी प्रश्न है। देखो ये 4 जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम में आए हुए थे, बाकी जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो एग्जाम में नहीं आए हुए थे, लेकिन इस चार्ट पे हम लोग ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना है? ईंधन तथा भोजन, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? फ्यूल एंड फूड। तो देखो फ्यूल एंड फूड का हम लोग डेटा अलग से निकाल लेंगे वहां से। फ्यूल का कितना है? देखो 9 दिखाई दे रहा है, फूड का यहाँ पे 45, तो 9:45 कर लेंगे, और 9:45 मतलब 1:5, वो कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45, वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? वो 1:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सेकेंडरी क्वेश्चन थे, बहुत अलग से क्वेश्चन थे। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है राइज, वहां से आपको चार्ट देखने से बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है,
ये मैं देखो जैसा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा वैसा मैं यहाँ पे बना के रखा हुआ हूं, तो मेरे को एक अनुमान हो रहा है कि कहां पे क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, किराया में खर्च की गई धनराशि का अन्य से अनुपात कितना है। किराया में, रेंट में जो है क्या दिया, व्हाट इज द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द रेंट टू द अदर्स। देखो इसमें एक लॉजिकल बात है, उसको ध्यान से समझना है। यहां पे क्या दिया, किराया तो दिख रहा है यहां पे साफ साफ 14%, साफ साफ दिख रहा है। यहां पे दिया है अन्य, तो अन्य से क्या मतलब होता है, सब कई लोग ये सोचते हैं जैसे ये किराया लिया बाकी जो छोड़ दिए वो सारे के सारे अन्य में आ गए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, उनका सोचना भी सही है, लेकिन यहां पे अन्य अलग से दिया हुआ है, अदर्स यदि अलग से दिया हुआ है तो उसी को लेना है, उसी को लेना है। और उसका वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट किए कुछ देर पहले, 6 कैलकुलेट किए हुए हैं। तो 14:6 ये हो जाएगा कितना, 7:3। 14:6 7:3। शेष सभी बोल देता है तो हम लोग पूरा ले लेते हैं, किराया का छोड़ के सब ले लेते हैं। शेष सभी बोल देता तो, रिमेनिंग ऑल बोल देता तो। अन्य बोला है और अलग से दिया हुआ है तो उसी को लेना है। इस चीज में कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बना के देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। ध्यान से आप लोग टेबल देखते चले जाइए। डिस्प्ले को इसलिए मैं ज्यादा हाईलाइट किया हुआ हूं क्योंकि इसमें टेबल को, पाई चार्ट को, जो भी दिया रहेगा उसको देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन में खर्च की गई धनराशि का शेष सभी खर्चों से अनुपात कितना है। भोजन में, भोजन का कितना दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 45% दिखाई दे रहा है। शेष सभी से अनुपात कितना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन द फूड टू द ऑल रिमेनिंग एक्सपेंसेस। शेष सभी से अनुपात बताना है। तो भोजन देखो वहां पे कितना दिखाई दे रहा है, 45% दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो अदर्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, 55%, क्योंकि टोटल मिला के क्या होता है, 100 होता है। या तो जोड़ लो या आप लॉजिक लगा लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तरफ भोजन हो गया कितना, 45 वाला, और दूसरी तरफ पूरा अदर्स आएगा 55 वाला। तो 45:55 कैलकुलेट करेंगे तो उसको 9:11 आ जाएगा, वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9:11। तो ये पिछले क्वेश्चन से कैसा अलग था, इसमें शेष सभी की बात किया हुआ है, उसमें अदर्स की बात किया हुआ है। ठीक है, तो उसी चीज को आपको ध्यान में देना है, बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें अभी 7वां क्वेश्चन था और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो, कपड़े और ईंधन में खर्च की गई कुल धनराशि का शिक्षा में खर्च की गई राशि से अनुपात कितना है, आपको बताना है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड इन क्लॉथ एंड फ्यूल टू द अमाउंट स्पेंड इन एजुकेशन। क्या दिया है, कपड़े और ईंधन का टोटल का रेशियो निकालना है, एजुकेशन से, शिक्षा से निकालना है। तो एक तरफ हम रखेंगे कपड़े और ईंधन को रख लेते हैं, एक तरफ कपड़े और ईंधन को रख लेते हैं, दूसरी तरफ क्या रख लेते हैं हम लोग, एजुकेशन, शिक्षा को रख लेते हैं। तो कपड़े का देखो कितना दिखा है, क्लॉथ का यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है और फ्यूल का 9, दोनों को जोड़ लिए ये आ गया 20, और एजुकेशन का अलग से 15% आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 20:15 आ गया, उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 4:3 आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4:3 आ जाएगा। तो इसी चीज को कभी कभी समझना होता है, किसको जोड़ना है, किसको इधर रखना है, किसको उधर रखना है। हालांकि ये दिखाई दे रहा है बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में जब अंडर प्रेशर हम लोग सॉल्व करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ जाता है इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जब यदि प्रैक्टिस रहेगा पहले से तो सब बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान देंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ये मैं सिर्फ इजी समझाने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शिक्षा मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। शिक्षा मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल एट द सेंटर मेड बाय एजुकेशन हेड। मेड बाय एजुकेशन हेड, सब भी मत की बात कर रहा है वो। अभी देखो, अभी सबकी बात कर रहा था, इसमें सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो टोटल एंगल जो होगा, सब एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, इस चीज को माइंड में रखना है, 360। लेकिन जो एजुकेशन है वो 15% है, 100 का वो 15% है। ठीक है, तो वैसे ही पूरा 360 का हमको क्या लेना पड़ेगा, 15% लेना पड़ेगा। 360 का क्या लेना पड़ेगा, 15% लेना पड़ेगा। तो 360 इंटू 15/100 करेंगे तो ये आएगा 54 डिग्री, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 54 डिग्री, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना एंगल बना रहा है वो, 54 डिग्री का एंगल बना रहा है। आसान है ये। ऐसे ही एंगल वाला एक और है, उसको भी देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, ईंधन मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान कितना है। ईंधन मद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण का मान कितना है, आपको बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल एट द सेंटर मेड बाय द फ्यूल हेड। तो फ्यूल का वैसे ही आपको कितना दिखाई दे रहा है, वहां पे 9% दिखाई दे रहा है, 9 ले लेंगे तो 360 का ही है, 360 का 9% निकाल लेंगे, यह आएगा 32.4।
हमारा आंसर आ जाएगा 32.4। तो ये तो एंगल्स वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ इजी वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें एक ही परसेंटेज का क्वेश्चन था। इसी पाई चार्ट में कुछ और भी क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं खुद भी जो नया तरीका है उसको अप्लाई करने के लिए देख रहा हूं कि सही सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट सबको कंटिन्यू लेकर चलते चले जाएंगे जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। ये अभी आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए और शेयर करिए। देखो क्या होता है, अभी आप लोग को नोटिफिकेशन मेरा नहीं मिल रहा है जो भी मैं वीडियो डालता हूं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक कर लीजिए, वो आपके लिए है, आपको साउंड नोटिफिकेशन जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगता है, कुछ सीखने मिलता है, तो बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते चलेगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंट मिलेगा और मैं नए नए वीडियोस जल्दी जल्दी बनाते रहूंगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में बनाते रहूंगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।